नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज कहानी लेकर आया हूँ बहुत ही दिलचस्प सी। एक बार एक आदमी के घर एक मेहमान आया। उसके घर में चारपाई की कमी थी। उसने बहुत सोचा कि क्या किया जाए और आखिर में मन ही मन तय किया कि पड़ोसी से एक चारपाई एक दिन के लिए मांग ली जाए। बहुत अरमानों के साथ वो पड़ोसी के घर गया। उसने पड़ोसी से कहा कि उसके घर एक मेहमान आ गया है, अगर उनके पास एक चारपाई हो तो एक दिन के लिए दे दें। पड़ोसी बेचारा बहुत उदास हो गया। उसने बहुत कातर स्वर में कहा, भाई हमारे घर में 2 ही चारपाई हैं, एक पर मैं और पिताजी सोते हैं, दूसरे पर मेरी पत्नी और माँ। आदमी ये सुनकर चौंका। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, भाई चारपाई मुझे भले मत दो, पर तुम लोग सोया ठीक से करो। मैं इस कहानी की आगे चर्चा करूंगा, पर आज आप पहले मेरी एक पुरानी कहानी को दोबारा सुन लीजिए। उस दिन मैं सचमुच छत पर बैठा था। मेरी पत्नी गमले को खिसकाकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। उस गमले को खिसकाने के क्रम में हमारी जो बातचीत हुई उसे मैंने जस का तस आपके सामने रख दिया था। बाद में बहुत से लोगों ने इसे अपने नाम से व्हाट्सएप, फेसबुक पर चलाया। 2-4 लोगों ने इसे अपने ही नाम से चिपका भी लिया। इसे अपनी कहानी बताकर खूब तारीफ बटोरने की कोशिश भी की। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर कल मुझे किसी ने बताया कि एक मैडम ने यह कहानी अपनी बताकर सोशल साइट पर लोगों को भेजनी शुरू कर दी है और गमला खिसकाने वाली पत्नी की जगह पर उन्होंने पति कर दिया है। तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। आज मैं आपको एक बार फिर अपनी उस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। फिर बताऊंगा कि मैंने क्यों ऊपर चारपाई वाली कहानी की आज चर्चा की थी। मेरी पत्नी ने कुछ दिन पहले अपने घर के छत पर कुछ गमले रखवा दिए थे। फिर किसी नर्सरी से कुछ पौधे मंगवा कर छत पर ही उसने एक छोटा सा गार्डन बना लिया। वो नियमित रूप से उनमें पानी देती है और माली को बुलाकर खाद वगैरह डलवाती है। शुरू में मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आई थी, लेकिन ये सोचकर चुप रहा कि चलो कहीं तो अपना दिल लगा रही है। लेकिन पिछले दिनों मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिलाए हैं। नींबू के पौधे में 2 नींबू लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आई। मैं कुछ देर वहीं छत पर बैठ गया, उन पौधों की ओर देखता रहा। अचानक मैंने देखा कि मेरी पत्नी ने पिछले हफ्ते बांस का जो पौधा लगाया था गमले में, उस गमले को घसीटकर दूसरे गमले के पास कर रही थी। गमला भारी था और उसे ऐसा करने में मुश्किल आ रही थी। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि गमला वहीं ठीक है, तुम उसे क्यों घसीट रही हो। पत्नी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर दूसरे बांस के पास कर दूंगी तो फिर वो जी उठेगा। मैं हंसकर कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसका कर किसी और पौधे के पास करने से क्या होगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, संजय यह पौधा यहाँ अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं। मेरी पत्नी बोल रही थी और मैं सुन रहा था। क्या सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं? क्या सचमुच पौधे को पौधे का साथ चाहिए होता है? बहुत ही अजीब सी बात थी। मेरे लिए यह सुनना ही नया था, लेकिन सुन रहा था और फिर सोच रहा था। पत्नी गमले को खींचकर दूसरे गमले के पास करके खुश हो गई और मैं उस पौधे की ओर देखकर कहीं खो गया। एक एक कर कई तस्वीरें आंखों के आगे बनती चली गई। कैंसर से माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद खामोश हो गए थे। हालांकि हमारे साथ वो हमारी तरह ही जीते थे, लेकिन मैंने कई बार उन्हें रात के अंधेरे में अकेले सुबकते हुए सुना था। मेरी पत्नी कह रही थी, अकेले में पौधे सारी रात सुबकते हैं। वो कह रही थी, ये तो तुमने 4ठी कक्षा में ही पढ़ लिया होगा कि पौधों में भी जान होती है, और जब जान होती है तो ये हंसते और रोते भी हैं। देखो ना, मिर्च कैसी लहलहा रही है। नींबू के उस छोटे से गमले में भी कैसा नींबू फल रहा है, और ये सब साथ का असर है। मिर्ची के साथ नींबू और नींबू के साथ तरोई, तरोई के साथ सफेद फूल। बांस का पौधा जरा अलग सा था, तो इसे माली ने अकेले में रख दिया था। माली ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि इतना छोटा पौधा अकेले में कैसे रह सकता है। देखो तो सही, यह अकेला पौधा कितना डरा हुआ सा लग रहा है। बेचारा डर के मारे सूख रहा है। देखना कल से यह पौधा कैसे हरा भरा नजर आने लगेगा। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही।
मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सा घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ खाया ही नहीं। 2 दिनों तक वह ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वह पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। इस एक घटना के बाद मेरे मन में मछली पालने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन आज मुझे घर में पाली वो मछली बहुत याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये बताया नहीं था कि एक मछली कभी बहुत दिनों तक नहीं जीती। अगर मालूम होता तो कम से कम 2 या 3 या और ढेर सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं ही तन्हा मर न जाती। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं, आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने आसपास झांकिए, अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। पहले भी कह चुका हूं, आज दोहरा रहा हूं कि अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और उसे समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाइए हरा भरा। अब कहानी चुरा कर तारीफ पाना अलग बात है, पर मेरा सवाल यह है कि क्या मेरी कहानी में पत्नी की जगह पति कर देने वाली बहन की माँ भी कैंसर नामक बीमारी से बहुत कम उम्र में संसार से चली गई थी? क्या उनके पिता ने भी जिंदगी तन्हा गुजारी? क्या वो भी अब इस संसार से चले गए? कोई मेरी कहानी को अपनी कहानी बताए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैंने कहानी में लिखा था कि मेरी माँ के चले जाने के बाद पिता तन्हा रह गए थे। इस पर मेरा अनुरोध है कि प्लीज कहानी चुराने के चक्कर में अपनी माँ को मत मारिए, अपने पिता को तन्हा मत साबित कीजिए। बहुत अभागे होते हैं वो बच्चे जिनकी माँ उन्हें बचपन में छोड़कर संसार से चली जाती है। जिस तरह चारपाई नहीं देने वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने अनुरोध किया था कि भले मुझे चारपाई मत दो, पर तुम लोग सो तो सही ढंग से, वैसे ही मैं भी कहानी चुराने वाली बहन से अनुरोध करता हूँ कि भले मेरा नाम आप न दें, पर प्लीज अपने माँ बाप को न मारें। माँ बाप बहुत किस्मत वालों का साथ निभाते हैं, उनका साथ बनाए रखने की दुआ कीजिए। मेरी कहानियों का क्या है, वो तो सारी कहानियां आपकी ही हैं। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরো উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।